यूपीएससी प्री 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ था, इन इंडिया prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for day to day administration of prisons। स्टेटमेंट 1 में बताया गया था prisons जो होते हैं इंडिया में, जो जेल होते हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनको रन करने की, रूल करने की, एडमिनिस्टर करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई है। ये स्टेटमेंट 1 में बताया गया था। स्टेटमेंट 2 में कहा गया था, इन इंडिया prisons are governed by prisons act of 1894 which expressly kept the subject of prisons in control of provincial governments। स्टेटमेंट 2 में बताया जा रहा है प्रिजन एक्ट 1894 में एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया गया है कि प्रिजन जो है, प्रिजन एज अ सब्जेक्ट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंडर में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, ऐसा स्टेटमेंट 2 में बताया गया है। तो इसका सही आंसर है स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को। क्यों एक्सप्लेन करता है? क्योंकि प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 में एक्सप्लिसिटली बताया गया है कि प्रिजन एज अ सब्जेक्ट जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में रहेगा और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास पूरी पावर होगी उनके रूल्स रेगुलेशंस और एडमिनिस्टर करने के लिए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या कोई और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी, पूरी स्वायत्ता, पूरी इंडिपेंडेंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऊपर रहेगी। कहना है किसका? कहना है प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 का। तो स्टेटमेंट 1 सही हो जाता है और स्टेटमेंट 2 भी सही हो जाता है एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। प्रिजन्स को रखा गया है स्टेट लिस्ट में, 7th शेड्यूल के स्टेट लिस्ट में प्रिजन्स को रखा गया है, जिसकी वजह से जो जिम्मेदारी है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है। प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 के सेक्शन 59 में बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है उनके पास अथॉरिटी है टू एडमिनिस्टर प्रिजन्स। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, बैंकिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इंश्योरेंस, citizenship, trade and commerce with foreign countries, air transport, highways declared by parliament, naval, military and air forces, census, foreign loans, interstate trade and commerce। और भी सारे हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में देखें तो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, इरिगेशन कैनाल्स, लैंड राइट्स, फिशरीज, मार्केट एंड फेयर्स, थिएटर्स एंड एंटरटेनमेंट, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, स्टेट पब्लिक सर्विसेज, कोर्ट्स, पिलग्रिमेज, गैस एंड गैस वर्क्स, इंटॉक्सिकेशंस, बरियल्स एंड बरियल ग्राउंड्स, टैक्सेज ऑन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्सेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स, गुड्स एंड पैसेंजर्स, टैक्सेज ऑन व्हीकल्स, टैक्सेज ऑन एडवर्टीजमेंट्स, टैक्सेज ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड टोल्स। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं पर ये कुछ खासा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। कॉन्करेंट लॉ में आते हैं क्रिमिनल लॉ, मैरिज एंड डिवोर्स, बैंक्रप्सी, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ट्रेड यूनियंस।